हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 10 इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 7th चैप्टर एक्सरसाइज 7.2 जो कि बेस्ड है सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर। सेक्शन फॉर्मूले का कंप्लीट डेरिवेशन हमने आपको पहले पिछली वीडियो में बता दिया है, उसका लिंक आपको ऊपर आई का बटन दबाने से मिल जाएगा। आज हम आपको सिखाएंगे उसकी एप्लीकेशंस कि कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उसको यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ देखिए, लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ। दो पॉइंट्स दे रखे हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है कोई और एक ये है पॉइंट कोई बी। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें। पॉइंट ए के गिवन है -1 7 और पॉइंट बी के गिवन है 4 -3। इन दोनों पॉइंट्स के ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनी है ए बी, हमें एक पॉइंट कहा गया, कोई पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, वो इस लाइन सेगमेंट ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। हमें उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए, गिवन क्या हुआ, एक लाइन सेगमेंट ए बी जिसमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, एक पॉइंट पी जो लाइन सेगमेंट ए बी को 2:3 में डिवाइड करता है। हमें उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो आपने क्या करना है, जो हमने 2:3 लिखा है यहां पर, इस 2 को इधर पॉइंट बी के एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है 2 × 4 और फिर इस 3 को इधर पॉइंट ए के एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस साइन लगाना है 3 × -1। रिपीट कर रहा हूं फिर से, इस 2 को आपने पॉइंट बी के एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना है 2 × 4, बीच में प्लस साइन लगाना है और 3 को पॉइंट ए के एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना है 3 × -1 और डिवाइड बाय जो रेशियो है 2:3 उसको प्लस करके लिखना है 2 + 3। इस तरह से एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इसी तरह से आपने वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना है। कैसे, इस 2 को फिर से अब वाई कोऑर्डिनेट के साथ पॉइंट बी के वाई कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × -3 प्लस और इस 3 को पॉइंट ए के वाई कोऑर्डिनेट के साथ, अब देखिए 3 को पॉइंट ए के वाई कोऑर्डिनेट के साथ 3 × 7 और डिवाइड बाय रेशियो का प्लस यानी 2 + 3। फिर से बता रहा हूं, पॉइंट जो रेशियो 2:3 थी, इसमें 2 को आपने पॉइंट बी के वाई कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस साइन लगाना है। 3 को फिर पॉइंट ए के वाई कोऑर्डिनेट के साथ जो कि 7 है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस साइन लगाना है, डिवाइड बाय जो रेशियो है 2:3, दोनों को प्लस करके लिखना है। इनको सॉल्व करके आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगे। देखिए 2 × 4 8, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 3, 2 + 3 5, यहां से 2 × -3 -6 और 3 × 7 21 डिवाइड बाय 2 + 3 5। तो देखिए 8 में 3, 8 में से 3 गए 5, क्या आ जाएगा 5/5 यानी 1 काट देंगे, 5 × 5 और 21 - 6, 21 में से 6 घटाने आपने, कितना बचेगा 15/5, कैंसिल कर सकते हैं, 5 × 3 = 15, तो कितनी वैल्यू आ गई 3। तो जो पॉइंट पी था हमारा, जो लाइन सेगमेंट ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहा था, उसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई लिए थे, वो क्या आ गए, अब एक्स की वैल्यू 1 और वाई की 3 यानी 1 3। क्वेश्चन कर रहे हैं 7.2 एक्सरसाइज का। लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन वर्ड लिखा है, तो ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। बता रहा हूं आपको, जो वर्ड है ट्राइसेक्शन उसका मीनिंग है 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये दो पॉइंट दे रखे हैं, मान लेते हैं पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है 4 -1 और एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट है -2 -3। इस लाइन सेगमेंट को ए बी को दो पॉइंट है अलग अलग, मान लेते हैं पी और क्यू। ये दो पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब ये भी इक्वल है, ये भी 1 और ये भी 1, ये तीनों इक्वल हैं। तो हमें इन पॉइंट्स पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए सबसे पहले पी के फाइंड आउट करते हैं। पी के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 और y1, जो हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो देखिए जो पॉइंट P है, इसके लेफ्ट साइड में a की तरफ a की पार्ट है, ये 1, तो यहां 1 लिख लेंगे रेशियो, और पॉइंट P के राइट साइड में B की तरफ 2 इक्वल पार्ट है, एक ये 1 PQ और एक ये QB, क्योंकि दोनों इक्वल है तो हम इनको 1 + 1 2 लिख लेते हैं।
यानी मतलब क्या हुआ, पॉइंट P जो है वो लाइन सेगमेंट AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो 1:2 के हिसाब से अब हम सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था, x1 y1 की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहां पर लिख सकते हैं लेट P x1 y1 एंड Q x2 y2 divides the line segment AB, यहां Q के कोऑर्डिनेट भी आप मेंशन कर सकते हैं x2 y2 इन 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स मतलब ट्राई सेक्शन, स्टेटमेंट में कहा था ना ट्राई सेक्शन, तो उसका मतलब यही होता है 3 इक्वल पार्ट्स। तो देखिए पॉइंट P की रेशियो निकाल रहे हैं। x1 की वैल्यू सबसे पहले हमने आपको बताया था कैसे निकलते x1 की वैल्यू। ये जो रेशियो 1 लिखी है इसको पॉइंट B के x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 मल्टीप्लाई -2, बीच में प्लस साइन लगाना है, और 2 को पॉइंट A के x कोऑर्डिनेट के साथ यानी 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय इन रेशियो का सम यानी 1 + 2 लिखना है। और जो y1 की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, अब इस 1 को वापस पॉइंट B के y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई -3 बीच में प्लस साइन, और इस 2 को पॉइंट A के y कोऑर्डिनेट के साथ यानी -1 के साथ 2 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाय 1 + 2। तो देखिए इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करके लिख रहे हैं आप 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 8 डिवाइड बाय 1 + 2 3। तो 8 में से 2 गए 6 यानी 6/3। कैंसिल कर देंगे, 3 के पहाड़े पे 3 दूनी 6, 3 2 6, तो क्या आ जाएगा 2 आ गई वैल्यू। इसी तरह से y1 को 1 मल्टीप्लाई -3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1 -2 डिवाइड बाय 1 + 2 3, ये आ गया -5/3। तो देखिए इस तरह से आपके पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आगे जो हमने x1 y1 अज्यूम किए थे उनकी वैल्यूज आ गई है 2, -5/3। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर से आप y को, ये जो पॉइंट Q लिखा था हमने, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 थे, ये भी निकाल सकते हैं। तो देखिए पॉइंट Q के लेफ्ट साइड में अब 2 पार्ट हैं, 1 और 1 2, ये यहाँ 2 लिख लिए। राइट साइड में 1 है तो 2:1, तो आप यहाँ लिख देंगे पॉइंट Q हमने जिसके कोऑर्डिनेट लिए थे x2 y2 डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:1। एक तो ये मेथड है, आप 2:1 से, जैसे हमने 1:2P में लगाया था, ऐसे 2:1 लगा ले और दूसरा आंसर आ जाएगा। या एक और मेथड है इसका आसान, वो भी सिखा रहे हैं आपको। कि देखिए हमने कहा था जो P और Q हैं वो लाइन सेगमेंट AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ लिख दिया 2, -5/3। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब AP, PQ और QB तीनों बराबर है। तो जो पॉइंट Q है वो P और B का मिड पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि तो आप लिख देंगे देयरफॉर, दूसरी कंडीशन क्या थी, पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 थे इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। क्यों है मिड पॉइंट, क्योंकि तीनों पार्ट्स बराबर थे। तो देखिए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट थे 2, -5/3 और B के मिड कोऑर्डिनेट थे -2 -3। तो इनका मिड पॉइंट निकालना हमने अब, तो Q2 की वैल्यू निकल जाएगी, यानी x2 कैसे निकलेगा, x कोऑर्डिनेट पॉइंट P का प्लस x कोऑर्डिनेट पॉइंट B का -2, दोनों को प्लस और 2 से डिवाइड। और y2 की वैल्यू देखिए, y कोऑर्डिनेट पॉइंट P का -5/3 प्लस y कोऑर्डिनेट पॉइंट B का, दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड, तो मिड पॉइंट निकल जाएगी। देखिए 2 + -2 हो जाएगा डिवाइड बाय 2, 2 - 2 0, 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड कीजिए आप, रिजल्ट हमेशा 0 आता है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा, देखिए -5/3, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3/1 लिख सकते हैं, अपॉन में 2। इसका एलसीएम ले लीजिए आप 3, -5 - 3 × 3 9 डिवाइड बाय 2, यानी ये हो जाएगा -9 -5 -14, और ये 3 नीचे आके 2 से मल्टीप्लाई, -14/6, 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, यानी -7/3। तो देखिए ये पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, जिसको हमने x2 y2 लिखा था, वो आ गए हैं 0, -7/3। आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं या 2:1 वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसे पॉइंट P के निकाले थे, उससे भी एग्जैक्टली सेम यही कोऑर्डिनेट आएंगे।
देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज डेज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 1 मीटर के गैप पे लाइनें लगाई हुई देखिए फिगर में, और 100 फ्लावर पोट्स, 100 फ्लावर पोट रखे हैं, मतलब ये 100 है हमारे पास गैप जो है, और एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर एज शोन इन द फिगर। ये हमने दिखाया, मैं आपको देखिए, आप कह सकते हैं दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट डी, तो ये लाइन सेगमेंट AD है। इस पे वो कह रहा है निहारिका, ए वन गर्ल निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। अब जो टोटल AD है वो डिस्टेंस है 100, तो उसका 1/4 AD कितना होगा, वो होगा 1/4 ऑफ 100, यानी कि आप कैंसिल कर देंगे 100 को 4 से 25। तो ये निहारिका है, ये 25 पोजीशन पे सेकंड लाइन में रन करेगी। सेकंड लाइन में रन करते हुए यहां पर एक ग्रीन कलर का फ्लैग उसने लगा देना है, ठीक है। तो ये निहारिका ने सेकंड लाइन में 1/4 AD का डिस्टेंस 25 मीटर जाके ये डिस्टेंस लगा दिया। तो सेकंड लाइन में लगाया देखिए, तो x कोऑर्डिनेट बनेगा 2, और डिस्टेंस कितना था AD का 25 है ना, क्योंकि 1/4 लेना था AD का, AD टोटल 100 था, तो 2,25 ये पॉइंट N के कोऑर्डिनेट आगे निहारिका ने जहां फ्लैग लगाया। उसके बाद वो कह रहा है प्रीत, दूसरी स्टूडेंट है, वो 1/5 डन किया उसने डिस्टेंस AD का 8th लाइन में। तो 1/5 AD का कितना होगा 1/5 ऑफ 100, क्योंकि AD 100 है, तो ये आ गया 20। यानी देखिए प्रीत ने, ये 8th लाइन है हमारी, प्रीत ने 8th लाइन में जाके 20 मीटर दूर, 8th लाइन में 20 मीटर दूर, यानी x कोऑर्डिनेट 8, y कोऑर्डिनेट 20, रेड कलर का फ्लैग लगाया। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें N और P को, तो हमें यह बताना है कि ये डिस्टेंस कितना है इस लाइन सेगमेंट N और P का, जहां पे निहारिका ने फ्लैग लगाया और जहां पे प्रीत ने फ्लैग लगाया था। तो हमें उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी फ्लैग्स। तो देखिए फर्स्ट फ्लैग पुट बाय, आप लिख देंगे निहारिका, निहारिका ने जो लगाया था उसको हमने N लिख लिया, उसके कोऑर्डिनेट आए थे 2,25, और सेकंड फ्लैग जो दूसरा फ्लैग था वो किसने लगाया था, पुट बाय प्रीत, वो प्रीत ने लगाया था, उसको हम P से डिनोट कर देंगे, उसके कोऑर्डिनेट आए थे 8,20। तो हमें डिस्टेंस निकालना है निहारिका और प्रीत का, NP लिख देते हैं, और डिस्टेंस फॉर्मूला हमने आपको बताया हुआ है। तो देखिए इनके कोऑर्डिनेट क्या हुए, x1 y1 और x2 y2, और यहां पर मैं लिख देता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने इस क्वेश्चन में यूज करना है वो क्या है, आपने 7.1 में पढ़ा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला था। देखिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, वैल्यूज हमें पता है। स्क्वायर रूट ऑफ x2 कितना है 8, माइनस x1 कितना है 2, तो 8 माइनस 2 होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 20, माइनस y1 कितना है 25, 20 माइनस 25 होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे इसको, तो NP आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2 6, और 6 का स्क्वायर 36। अब 25 में से 20 माइनस करने, माइनस के 5 बचने वाले, और स्क्वायर जब कर देंगे तो आपको पता है 25 आ जाएगा। तो जो NP की वैल्यू आ गई वो आ गई है √61। तो यानी दोनों फ्लैग्स के बीच का जो डिस्टेंस था वो √61 आ जाएगा। अब उसके सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में कहा गया कि एक तीसरी स्टूडेंट है, रश्मि है, जिसका नाम रश्मि, हैज टू पोस्ट ए फ्लैग, ब्लू कलर फ्लैग, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। तो देखिए इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच, यानी सेकंड लाइन और 8th लाइन के बिल्कुल बीचों बीच, यानी 5th लाइन में रश्मि ने एक फ्लैग लगाना है, यहां पर R लिख देते हैं, रश्मि ने एक फ्लैग लगाना है। तो रश्मि ने जो फ्लैग लगाया हमें उसकी पोजीशन बतानी है, यानी रश्मि के जो फ्लैग लगाया उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो देखिए, तो आप लिखेंगे रश्मि पुट हर फ्लैग एट द एग्जैक्टली हाफ वे, लिखा है ना, तो उसका मतलब होता है मिड पॉइंट। एग्जैक्टली हाफ वे का मतलब होता है मिड पॉइंट ऑफ NP। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, आप देखिए मिड पॉइंट निकालते हैं, दोनों को x कोऑर्डिनेट पहले प्लस करते हैं, तो लिख देते हैं कोऑर्डिनेट 225, और ये प्रीत के लिख देते हैं 820।
अब हमें रश्मि के बताने हैं, आर से डिनोट कर लेते हैं रश्मि कोऑर्डिनेट्स को, एक्स वाई। कैसे निकालते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट दोनों के ऐड करेंगे 2 + 8 और 2 से डिवाइड, फिर दोनों के वाई कोऑर्डिनेट यानी 25 + 20 और 2 से डिवाइड। ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 8 + 2 10/2 कॉमा 25 + 20 45/2, तो ये आ जाएगा 5,45/2, यानी इस पोजीशन पे रश्मि ने अपना फ्लैग पोस्ट करना है। फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं 7.2 एक्सरसाइज का, लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। देखिए लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए ले लेते हैं और ये पॉइंट बी है। इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं पॉइंट ए के -3 10 और 6 -8। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनी है ए बी, इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट पी है जिसके भी कोऑर्डिनेट हमें पता है -1 6। हमें बताना है कि पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। फाइंड द रेशियो, वो रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो मान लेते हैं वो k/1 में डिवाइड करेगा। पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को k/1 में डिवाइड करेगा और k की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप लिख देंगे लेट पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट्स हैं जिसके -1 6 डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो k/1। और फॉर्मूला आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला का, कैसे करते हैं हम। सबसे पहले देखिए पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x और y हम ले लेते हैं। x = कैसे निकलता है, जो k है इसको क्या करेंगे, पॉइंट B के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, k × 6, बीच में प्लस साइन लगाना। फिर इस 1 को पॉइंट A के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, 1 × -3 डिवाइड बाय रेशियो का सम यानी k+1। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखिए फिर से निकाल रहे हैं, k को पॉइंट B के y कोऑर्डिनेट से करेंगे इस बार, क्योंकि y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। k × -8 प्लस, और 1 को पॉइंट A के y कोऑर्डिनेट से यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, और दोनों की रेशियो का सम मतलब k+1 आपने लिखना है। तो ये आएगा देखिए 6k और -3 × 1 -3 होता है अपॉन k+1 आ गई वैल्यू, और यहां से ये आ जाएगा -8k + 10/k+1। हमें ये बताना है कि ये जो x और y हैं इनकी वैल्यूज तो हमें गिवन है स्टेटमेंट में, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जो x की वैल्यू है हमारे पास वो गिवन है -1, यानी जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं -1 6, जिनको हमने अभी xy की फॉर्म में लिखा था, तो x के प्लेस पे -1 लिखना है, = 6k - 3/k+1। और दूसरा जो y कोऑर्डिनेट था वो था हमारे पास 6 के इक्वल, यानी = -8k + 10/k+1। देखिए अब दोनों में से किसी एक से भी निकाल सकते हैं y की वैल्यू, सॉरी k की वैल्यू, तो हम दोनों से निकालेंगे, उससे वेरीफाई हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6k - 3 = -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा k+1, क्या आएगा 6k - 3 = -k-1, क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर वाला चेंज हो जाता है, आपको पता है। तो -k को आप इधर ले आइए, 6k - k इधर आके +k बन जाएगा, ये -3 उधर जाके +3, तो क्या आया 7k = 3 - 1 2, यानी k = 2/7। यही k की वैल्यू आप यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्रॉस चेक करने के लिए, जरूरत नहीं है पर क्रॉस चेक के लिए कर सकते हैं कि हाँ हमने क्वेश्चन जो है वो ठीक किया है। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 6k + 6 = -8k + 10, -8k इधर आके +k बन जाएगा, तो 6k + 8k = 10, और ये +6 उधर जाके माइनस का, तो ये आ गया 8 + 6 14k = 10 - 6 4, तो k की वैल्यू होगी 4/14। 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, यानी ये भी क्या आ गया 2/7। लेकिन हमें क्या करना था, हमें तो रेशियो फाइंड आउट करनी थी, और रेशियो क्या थी, हमने अज्यूम की थी k/1, यानी आपने लिखना है 2/7/1। तो 7 से मल्टीप्लाई करने पे 7 इधर चला जाएगा, तो आ जाएगा 2/7, यानी पॉइंट P जो है वो लाइन सेगमेंट AB को 2/7 में डिवाइड करता है। क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। 2 पॉइंट दे रखे हैं A और B, इनको मिलाने से एक लाइन सेगमेंट बनता है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है 1 - 5 और पॉइंट B के हैं -4 5।
इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब क्या है कि जिस पॉइंट से ये पी से मान लेते हैं डिवाइड होते हैं वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो एक्स एक्सिस पे लाई करने का मतलब क्या है, पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो एक्स कॉमा 0 बनेंगे। क्यों होगा 0? बिकॉज आप रीजन लिख सकते हैं y जो पॉइंट P है हमारा, पॉइंट P लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ऐसा स्टेटमेंट में मेंशन्ड है। तो देखिए क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि जो पॉइंट P है वो इस लाइन सेगमेंट AB को k/1 में डिवाइड कर रहा है, तो वो रेशियो भी निकल जाएगी और उस k की वैल्यू से x की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो देखिए लिख लेते हैं, लेट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स x0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस, लिख देते हैं पहले से ही कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है इसीलिए y कोऑर्डिनेट 0 लिया है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो k/1 में डिवाइड करता है। तो अब देखते हैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, जो हमने k लिखा है इस k को पॉइंट B के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, k मल्टीप्लाई -4 बीच में प्लस साइन, और इस 1 को पॉइंट A के x कोऑर्डिनेट से यानी 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय दोनों रेशियो का सम यानी k+1, और y कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही निकलता है, आपको पता है k को पॉइंट B के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, k मल्टीप्लाई 5 बीच में प्लस साइन, और 1 को पॉइंट A के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई -5 डिवाइड बाय k+1। सॉल्व कर लेंगे, देखिए क्या आएगा, -4k+1 अपॉन k+1, और ये 5 मल्टीप्लाई के क्या हुआ 5k, और 1 मल्टीप्लाई -5 डिवाइड बाय k+1। ये जो y कोऑर्डिनेट निकला है दिस इज इक्वल टू 0। क्यों 0 है? बिकॉज पॉइंट P लाइज ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है हमेशा। तो ये जो वैल्यू निकली है y कोऑर्डिनेट की इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, देखिए यानी 5k-5 अपॉन k+1 जो है वो 0 के इक्वल हो गया। तो 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, देखिए क्या आएगा, 5k-5 इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा k+1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, -5 को उधर ले जाएंगे +5 यानी k की वैल्यू आ गई 5/5, कैंसिल करके आ गया 1, तो k की वैल्यू आ गई 1। और ये k की जो वैल्यू 1 आई तो इसका मतलब जो हमने रेशियो ली थी वो क्या अज्यूम की थी, k/1 यानी वो आ गई 1/1 में डिवाइड करेगा। मतलब जो पॉइंट P है वो AB का मिड पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मिड पॉइंट ही जो है वो किसी भी लाइन सेगमेंट को 1/1 में डिवाइड करता है। अब बात आती है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट की। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमने लिए थे जी x0, इससे तो हमने k की वैल्यू निकाल ली 1, और x कोऑर्डिनेट हमारा क्या आया था वो लिख लेते हैं, देखिए x कोऑर्डिनेट आया था हमारा -4k+1 अपॉन k+1। इसके अंदर हम k की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट k इज इक्वल टू 1 आई थी ना k की वैल्यू, यहां पुट कर दीजिए, देखिए -4 इंटू k की जगह पे 1 लिख रहे हैं, +1 अपॉन 1+1 k की जगह पे 1 लिख दिया, -4 + 1 अपॉन 1 + 1 2 यानी -3/2। तो x की वैल्यू आ गई -3/2 यानी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स भी हमने बता दिए, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन था -3/2, 0। ये था एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, जो कि बेस्ड थे सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर, जो हमने आपको सिखाया क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी बुक की 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, क्लास 10th के मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर जरूर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सभी क्वेश्चंस को आपने लिखकर प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि मैथ्स जो होता है वो लिखने से आता है। वैदिक गुरुज का चैनल अगर अभी तक आपने यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, बिना कारण घर से बाहर ना जाएं और खूब मन लगा के पढ़ें। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।